हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शादवली एंड वेलकम टू वेलनेस ऑन माय प्लेट। आज हम लोग बात करेंगे दालचीनी की। दालचीनी जो रहती है तो वो वात शामक रहती है, पित्त शामक रहती है और कफ शामक रहती है। मतलब जो हमारा वात पित्त कफ है वो बैलेंस कर देती है। तो हाउ इट एक्ट्स इज एक्चुअली, अगर आपको एग्जाम्पल वात की वजह से बहुत सारे गैसेस हुए हैं और उसकी वजह से अगर पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कान के पीछे भी पर्टिकुलरली सर दर्द हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली सिंपल तिल का ऑयल ले लो, उसमें थोड़ी सी दालचीनी का मतलब जस्ट 3 टीस्पून तिल का तेल ले लिया, उसमें पूरी 1 इंच की दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया, फ्राई करो और उसका जो ऑयल निकलेगा वो कान के पीछे और सर के यहाँ पे लगा दो। दैट इज एक्चुअली अ गुड पेन किलर। देन जिनको कफ की प्रॉब्लम है, जहाँ पे कफ निकल ही नहीं रहा है और बहुत सारा एकदम चिकास वाला कफ बैठा हुआ है, तो वहां पे एक्चुअली इवन दालचीनी का पाउडर, 1 कप गर्म पानी और दालचीनी का पाउडर दिन में 2-3 बार ले लो, ज्यादा नहीं लेना, जस्ट अ पिंच। वो सिर्फ क्लींजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज आर नॉट दी, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू मेडिकेशन बाजू में रखो और ये सब चीजें करो। दिस इज जस्ट होम रेमेडी। अगर इन चीजों से नहीं होता है देन ऑब्वियसली यू शुड विजिट योर डॉक्टर। एनीवे, सो देन लेटर ऑन जो क्लींजिंग होती है एक्चुअली दालचीनी की, ये पर्टिकुलरली इन द लंग्स एरिया, पर्टिकुलरली इन द हृदय के एरिया में, हृदय के एरिया मतलब जहाँ पे हृदय की गति ही ठीक नहीं है, जहाँ पे पंपिंग एकदम बहुत ज्यादा हो रही है, एकदम कम हो रही है, जहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं हार्ट को मिल रहा है, इवन हार्ट के जो आर्टरीज होते हैं जो ब्लॉकेज रहते हैं, तो वहां पे क्लींजिंग के लिए दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है। बिकॉज वहां पे जो डेब्रिस है वो डेब्रिस क्लीन करने के लिए दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है। देन मूव ऑन टू द लीवर, जहां पे जिनकी लीवर की बेसिकली अग्नि की क्षमता, पचन क्षमता जहां पे कम है, तो उसकी इग्निशन, बिकॉज लीवर इज लाइक अ इंजन टू द बॉडी, तो जहां पे इंजन में ही खराबी है वो इंजन की क्लींजिंग होने के लिए दालचीनी जो है आपके खाने में बेसिकली अगर आप इस्तेमाल करोगे रादर देन यूजिंग इट एज अ मेडिसिन। मतलब क्या करना है, आप जो भी खाने में जो तड़का देते हो, तड़के के साथ 1 इंच की दालचीनी का टुकड़ा भी आपने 1 इंच का डाल दिया, तो उसके जो ऑयल्स है, वोलेटाइल ऑयल्स, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सो दैट ऑयल विल बी द काइंड ऑफ अ कैरिंग एजेंट टू दी पर्टिकुलर ऑर्गन्स। वो फूड को पता रहता है हमें कहाँ जाना है, उसकी खुद की एक इंटेलिजेंस है। ओके, सो देन आपका अगर स्टमक में मतलब बेसिकली इवन जिनको बहुत सारी वोमिटिंग, एसिडिटी उठने के बाद एकदम मुंह में खटास जैसा चीजें आना, जिन लोगों को होता है ना, तो उन लोगों के लिए भी दालचीनी इज वेरी मच गुड। कोई भी चीज अगर गुड है इसका मतलब ये नहीं आप रेगुलर फूड में उसको एकदम ऐसे लेके मतलब ना दालचीनी 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 की चाय पी रहे हैं, मतलब 2 साल वैसे ही कर रहे हो। इट शुड नॉट बी, वैसे नहीं चाहिए आपको। वो स्मार्टनेस से चीजें यूज करनी होंगी इन द सेंस कि जहां पे मुझे सिम्टम है वहां पे ही मैं यूज करूंगा। ऐसे नहीं कि मुझे वो सिम्टम ना ही आए, इसके लिए मैं जस्ट प्रिवेंटिव मेजर के लिए वो कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ। दैट इज नॉट गुड, बिकॉज ये आपकी बॉडी खुद एक फार्मेसी है, तो उसको भी खुद एक चांस दे दो क्योर करने के लिए। जहां पे आवश्यकता होगी वहां पे देन यू कैन यूज दिस रेमेडीज। देन अगेन आपको अगर किडनीज में स्पेसिफिकली जहां पे यूरिनेशन ही प्रॉपरली क्रिएट नहीं हो रहा है, और या फिर यूरिनेशन इवन क्वांटिटी पास ही नहीं हो रही है, वहां पे ऑल्सो दालचीनी एक्ट वेरी वेल। तो आपको दालचीनी जो है आपकी फूड के इसमें इस्तेमाल करो, या फिर इवन यू कैन यूज इट 1 कप ऑफ वाटर और दालचीनी का पाउडर, जस्ट अ पिंच। देन इंटेस्टाइनल क्रूमी मतलब इंटेस्टाइनल वर्म्स जिनको प्रॉब्लम है, तो वो एक्चुअली उसकी अग्नि की वजह से जहाँ पे कफ नहीं रहता है, तो व्हाट हैपेंस इज एक्चुअली कफ वहां पे नहीं है, जहां पे मॉइस्चर नहीं है वहां पे वर्म्स टिकेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिक कृमि आपके जो है वो प्रॉपरली बाहर निकल जाएंगे। ओके, अगेन आपकी सपोज जो कुछ कुछ लोगों के स्टूल्स में भी स्मेल, इट्स वेरी फर्मेंटेड स्मेल काइंड ऑफ अ थिंग, तो इट इज अपाचित अन्न बोलते हैं हम लोग। अपाचित मतलब जिसका पचन ही नहीं हुआ है, जहां पे बहुत चिकास जैसी चीजें बाहर निकल रही है स्टूल से भी, इवन वोमिट भी करते हैं तो बहुत चिकास निकलता है, तो उन लोगों में एक्चुअली दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पे प्रॉपरली उसका जो इम्प्योर कफा है तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होकर जो आवश्यक म्यूकस है वो बॉडी में रहेगा, जो अनावश्यक है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देन अगेन इट इज गुड फॉर दी ओवरऑल हेल्थ इन द सेंस क्या, कि आपकी जो मूवमेंट है, मतलब बेसिकली जहाँ पे लवचिकता चाहिए, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाती है बेसिकली, कि आपकी अगर आर्टरीज में
जहाँ पे बहुत सारा वायु अटका पड़ा है, या फिर जहाँ पे इम्प्योरिटीज, कफ या फिर इवन स्टिकीनेस अटका पड़ा है, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी नहीं बॉडी में आपके, राइट। तो जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहाँ पे क्लींजिंग होगी, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आएगी। इसलिए बहुत सारी दालचीनी का बहुत सारी टीज, और इसमें आप देखोगे ये हर्बल टीज में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। दैट डजंट मीन कि आप रेगुलरली इस्तेमाल करो, लेकिन जब भी आवश्यक है आपकी बॉडी क्लींजिंग के लिए, आपको फील होता है, तभी ही दालचीनी की मात्रा जो है, चाय वाली जो मैंने बोला कि आप गर्म पानी ले लो और पिंच ऑफ दालचीनी, अदरवाइज आपके रेगुलर खाने में भी, तड़के में यू कैन यूज दैट दालचीनी। थैंक यू सो मच।